हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन यानी 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन था उसको फिनिश कर लिए हैं। सेकंड में भी एक पार्ट हो गया, एक वीडियो। अब हम लोग देखेंगे सेकंड को कहाँ तक पहुँचाए थे। 1/√3 यानी 2 नंबर तक हम लोग का हो गया है। अगला हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इससे भी पहले हम लोग प्रीवियस जो रिकॉल कर लेते हैं, क्या हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो हम लोग यानी पोलिनोमियल में जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + bx + c, इसको याद रखना है। मूल निकालने बोलेगा तो जो इक्वेशन देगा उसको = 0 कर लेंगे, मूल निकालेंगे। मूल कैसे निकालेंगे, हम लोग जो तोड़ते थे 2 पार्ट में उसको मल्टीप्लाई करके या जोड़ या घटा करके जो बीच वाला लाते थे, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे। और अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा × बीटा = c/a, ये जो मेरा मतलब हम जो बताए थे उसको याद रखना है। अब अगला क्या बताए कि इसको आगे करते हैं थोड़ा। इक्वेशन निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग बताए थे कि x² अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा, ये हम लोग देख चुके हैं। इसको याद रखना है कंपल्सरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो हम लोग का इसका मूल क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, मतलब इसका 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, ये थर्ड नंबर नहीं समझना है। 2.2 का थर्ड नंबर नहीं समझना है। 2.2 का 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी कभी कभी बच्चा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है 0 और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है √5। ये है आपका मूल, जिसको बोलते हैं शून्यक। रूट्स एक के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी मूल बोले, कभी शून्यक बोले, कभी रूट्स बोले, समझना एक ही बात है। अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश में रूट्स बोलता है और हिंदी में शून्यक बोलता है, जीरोस भी बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज करना है। तो अल्फ़ा ये जो दिया हुआ ना क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इन द सेंस मतलब द्विघात बहुपद निकालना है। इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट, यानी दो जो मूल होता है अल्फ़ा दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा कॉमा बीटा बोलता है, इसको जो जोड़ करके हो मान आएगा उसका जो सिंगल मान दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ तीसरा में 0, इसका अल्फ़ा + बीटा दिया हुआ है। सम उसी को बोलते हैं, दोनों का सम। और प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, इसी का इनटू, यानी कि प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, यानी सम इसको बोलते हैं। अल्फ़ा + बीटा = 0, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, इसको। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब हुआ ये, यानी ये कॉम्बिनेशन, इसके कहने का मतलब हुआ ये कॉम्बिनेशन। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। हम समझाते हैं इसीलिए थोड़ा रफ हो जाता है, इधर उधर कलम वगैरह घुमा देते हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना है। आप समझने से मतलब रखो। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में आप लोग लिख लीजिएगा। क्या x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, x² - अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, x + अल्फ़ा × बीटा का मान कितना दिया हुआ है √5। तो हम लोग का क्या होगा, एक बात याद रखना है, याद है तो ठीक है बहुत बढ़िया, नहीं है तो याद रखना है हमेशा के लिए। दुनिया का कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ओवरऑल संख्या को 0 कर देगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, नथिंग रहता है। यानी 0 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x² - इसको नहीं लिखें, क्या बोलेंगे, लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको दिखाने के लिए हम लिख दिए, चाहे तो हम डायरेक्ट x² + √5 लिख सकते थे, वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आपको दिखाना था।
ठीक है, √5 होगा। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पूछ रहा था क्वेश्चन में, ये हो गया आपका आंसर। अगला हम लोग देखते हैं, ये बहुत आसान है, मूल देता है यानी मूलों का योगफल यानी सम और प्रोडक्ट दिया हुआ आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको प्रैक्टिस के लिए मतलब समझ के तो अपने मन से कोई भी मूल ले सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर है, एक दिया हुआ NCERT का है, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हुए भी सॉल्यूशन करना पड़ता है। NCERT थोड़ा मतलब वैल्यूबल क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको सॉल्व करना ही है। यानी इसके कहने का मतलब लैंग्वेज वगैरह कोई बोलेगा कि लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। लैंग्वेज आप भी किताब से देख करके सॉल्यूशन लिख सकते हो, इसमें जो हम लोग करेंगे उसी को बिफोर लिखा जाता है। मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू लिखते हैं, उसी को इंग्लिश में लिखता है, मतलब इंग्लिश में लिख लेता है कि अल्फ़ा प्लस सम ऑफ ये वो करके मतलब लिखता है। ये अल्फ़ा को मूल बोलते हैं, बीटा को मतलब सेकंड मूल बोलते हैं, वो लिखता है, उसको फिर मैथ्स में लिखता है, वो एग्ज़ाम में लिखा जाता है, वो भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में। ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही सॉल्यूशन करना पड़ता है, लेकिन हम इतना ज़रूर समझा देते हैं, आप खुद लिख लीजिएगा। ये तो कॉन्सेप्ट मेन समझना है। कितना बच्चा को तो मैथ भारी लगता है, लैंग्वेज कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जो हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देगा तो जाहिर सी बात है हिंदी जानेगा ही लिखने के लिए, वो लिख लेगा, किताब में 1-2 क्वेश्चन देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, मतलब याद रखना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ध्यान में रखना है, इसी से काम होता है कि नहीं। इक्वेशन जो हम लोग निकालते हैं यही ना मेन मूल मंत्र है। मैथ्स का मतलब होता है जितना बेहतर आपको फार्मूला आएगा उतना अच्छा मैथ्स सीख पाओगे। फार्मूला भी हम साबित करके दिखाते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग पढ़ा रहे हैं तो हमको उतना मतलब ये नहीं करते हैं कि नहीं तो हम एक एक चीज़ को मतलब क्रिस्टल क्लियर समझाते, फार्मूला कहाँ से आया, किसने दिया। हालांकि जो चीज़ पॉसिबल होता है तो हम करते हैं, अगर आगे बढ़े तो इसको भी बहुत अच्छा इसमें लेके चले जाएंगे एकदम। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका 1 दिया हुआ है, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया हुआ, तो हम लोग लिखेंगे x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आंसर, यही पूछा ही था। कितना आसान है। आप 5th नंबर देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, तो -1/4, 1/4। ऐसे कोई बोलेगा कि कौन मतलब NCERT सॉल्व कर रहा है, हमको मैं दूसरा बुक सॉल्व करता हूँ, तीसरा करता हूँ, करो कोई दिक्कत नहीं, जो मन वो करो, लेकिन कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा, फार्मूला वगैरह अच्छे से आ जाएगा, सीख जाओगे तो किसी से भी आप टकरा पाओगे। कोई भी क्वेश्चन को दिक्कत होगा फिर कर ही लोगे। बेसिक बात जितना मजबूत रहता है ना, क्वेश्चन में पकड़ बढ़ता है, उतना ही अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। ठीक है, यही है ना। तो हम लोग इक्वेशन इक्वल टू लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4। x², देखिए एक बात बताए थे, माइनस और माइनस टकराएगा तो ही प्लस हो जाएगा। अब बोलेगा कोई कैसे प्लस होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन भी याद रखना है। प्लस ऐसे रहेगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। अगर इसमें ऐसा रहेगा तो ये प्लस नहीं होगा है, ये बात ध्यान में रखना है। क्योंकि मान लीजिए -2 है, प्लस 1 रुपया है, फिर -3 है, 3×2 -5 हो जाएगा, प्लस यानी माइनस ही लगेगा ना इस स्थिति में। लेकिन चेंज भी हो सकता है, लेकिन गुना के कॉन्सेप्ट में है ना, ये ब्रैकेट का मतलब है ये बीच में गुना आ गया। जब माइनस
गुना माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, एक चीज़ लिख देते हैं, माइनस गुना माइनस इक्वल टू होता है प्लस, माइनस गुना प्लस इक्वल टू होता है माइनस, प्लस गुना प्लस इक्वल टू होता है प्लस। अब देखते हैं, बोलते हैं प्लस गुना माइनस इक्वल टू होता है माइनस। ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो हम लोग देखेंगे कि x प्लस 1/4, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो अब जो नया नहीं करेगा तो सोचेगा करने के, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो नया करेगा इसका मतलब एलसीएम निकालेगा नीचे वाला। अब एलसीएम भी तो आना चाहिए, हम 10th पढ़ रहे हैं तो इतना तो कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी बोलेंगे, आप लोग को थोड़ा स्लो सुनना पड़ेगा, मतलब साउंड को स्लो करके। इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। जब 4 आएगा ना, ये नीचे 1 का पढ़ा कितना टाइम पढ़ेंगे, 4 आएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 4 इस ऊपर वाले से जाके गुना हो जाएगा, तो 4x² हो जाएगा प्लस 4 का पहाड़ा यानी 4 जा कितना होता है, सॉरी 4 जा तो बहुत ज़्यादा, 4 1 जा यानी 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 के बराबर जाएगा, यानी 1 को x से गुना करेंगे x होगा, प्लस 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 4 होगा एक बार तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल क्या लिखेंगे, इसको साइड करते हैं ऐसे, इसको ऐसे सजा के लिख सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ये पेज भर गया है, साइड में थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें छठा में क्या दिया हुआ है, 4 और 1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बच्चा को आसान हो। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, x² माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है ना। तो आसान है नहीं, दरअसल कुछ आसान या मुश्किल नहीं होता है, डिपेंड आप पे करता है कि आपको समझाने वाला कितना आसानी से समझाता है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब कोई भी चीज़ बोलता है लोग भारी हो जाता है, कोई भी चैप्टर, दरअसल दुनिया में कुछ भी भारी नहीं होता है। टीचर अच्छा से समझा है कोई चीज़ को तो उतना ही अच्छा से आपको समझा पाएगा। अगर वो खुद नहीं समझा है तो इधर उधर मतलब इधर उधर की बात करके वो मतलब लिखा देगा, छोड़ देगा डायरेक्ट। मतलब जो अच्छा समझेगा तो अच्छा समझाएगा ही। तो आज इतना ही, नेक्स्ट हम लोग करेंगे 2.3, आई थिंक 2.3 होगा। अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर रहेगा तो करेंगे सॉल्व, ऐसे हम देखे नहीं, हम भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हम अगला देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।